हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं इलेक्टिव हिंदी अंतरा भाग 1 की कविता जाग तुझको दूर जाना, जिसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के कुछ पाठ कविताएं ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कुछ निकट भविष्य में अपलोड कर दिए जाएंगे। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बेटा, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कविता का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, फिर मैं आपको व्याख्या समझाऊंगी और अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। बच्चों, यह कविता एक जागरण गीत है जो स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से प्रेरित है। इस पथ में यानी स्वाधीनता को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली भीषण कठिनाइयों, बाधाओं की चिंता न करते हुए कवित्री ने देशभक्तों को, देशवासियों को आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। कवित्री ने मनुष्य से कोमल बंधनों के आकर्षणों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मनुष्य को जगाते हुए कवित्री ने मनुष्य से ये निवेदन किया है कि हे मनुष्य, जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अभी स्वाधीनता बहुत दूर है, उसे प्राप्त करने के लिए तुझे बहुत संघर्ष करने हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता की व्याख्या समझते हैं। बेटा, आपकी कविता की पंक्तियां यहाँ बहुत छोटे फॉन्ट में लिखी गई हैं। आपके पास किताब है, आप अपनी किताब खोल सकते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और बेटा, प्रसंग और संदर्भ पहले इस तरह से लिख लें, वो तो आपको वैसे पता ही है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता जाग तुझको दूर जाना से उद्धृत है। इसकी कवित्री छायावादी विचारधारा की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा हैं। इस गीत में उन्होंने स्वाधीनता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन मनुष्य को निरंतर आगे ही बढ़ना है। चलिए बच्चों, अब आगे हम इसकी व्याख्या समझते हैं। चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री देश की आजादी के लिए लड़ रहे देशवासियों को जागृत करते हुए, उन्हें जागरण का संदेश देते हुए सदैव सतर्क, सावधान रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अब तुम नींद से जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना है, अर्थात तुम्हें आजादी के लिए काफी संघर्ष करना है। तुम हमेशा जागरूक रहते हो, आज तुम्हारी आंखें उनींदी सी क्यों हैं? बच्चों, उनींदी सी का मतलब क्या होता है? जैसे आंखें मतलब अलसाई आंखें। जब बच्चों हमारी आंखों में नींद होती है तो कैसे अलसाई सी आंखें होती हैं, उसको कहा है उनींदी आंखें। क्यों हैं? तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? व्यस्त बाना, बाना का मतलब क्या है बच्चों? वेशभूषा। जाग तुझको दूर जाना, अभी तो तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अर्थात अभी आजादी निकट नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत सी बाधाओं को पार करना होगा। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। वे कहती हैं, चाहे अचल और अडिग हिमालय में भी भूचाल आ जाए, उसमें भी कंपन हो जाए, मौन आकाश से भी प्रलयकारी आंसू बहने लगे, यानी इस तरह का प्रकृति भी विचलित हो जाए, है ना, तो भी वो कहती हैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, तिमिर कहते हैं अंधकार बेटा। वो कहती हैं कि चारों ओर भयंकर अंधकार ही क्यों ना फैल जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और बिजली की गड़गड़ा, विद्युत होता है बिजली,
बिजली की गड़गड़ाहट और निठुर माने निष्ठुर, भयंकर तूफान, झंझावत आ जाएं, भले ही आ जाएं, लेकिन फिर भी तुम्हें नाश के पथ पर, तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। पर तुझे, हे देशवासियों, तुम्हें नाश के पथ पर अपना अमर बलिदान देकर अपने निशान छोड़ने होंगे। यानी तुम्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा, जिनका अनुसरण भावी पीढ़ी कर सके। मतलब तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे कदमों को देखे, तुम्हारे कार्यों को देखे, और वो भी अपने प्राणों का मोह ना करे, और देश के ऊपर जब समय पड़े तो अपने प्राणों का बलिदान दे दे। जाग तुझको दूर जाना। अतः हे देशवासियों, निद्रा से जागो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। आइए बच्चों, अब विशेष देखते हैं। पहला पॉइंट, कवित्री ने मार्ग की कठिनाइयों व चुनौतियों की परवाह न करते हुए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। दूसरा, भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। बिंब दृश्य है। गुण ओज है। शैली गीत व प्रश्न शैली है ना। अलंकार कौन सा है बच्चों? अनुप्रास। हिमगिरी के हृदय ह आ रहा है। कविता पर छायावादी प्रभाव है। रस कौन सा है? वीर रस है, क्योंकि बच्चों जोश आता है ऐसी कविता पढ़ने से, है ना। शब्द शक्ति लक्षणा है और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट है, लयात्मकता, मतलब लयात्मक है कविता। अगला पद्यांश देखें। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अब यहां कवित्री कहती हैं, देशवासियों से कह रही हैं कि ये मोम के बंधन क्या तुझे बांध लेंगे, यानी क्या मोह माया के बंधन, क्योंकि मोह माया के बंधन बहुत नाजुक होते हैं, क्या ये तुझे, जो ये मोम की तरह होते हैं और आज हैं तो कल नहीं, है ना। और ये पल ऐसे होते हैं, कुछ क्षण के लिए जिंदगी में आते हैं, और अगर इंसान अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे तो समाप्त भी हो जाते हैं। तो तभी उनको कहा है मोम के बंधन। तो ये मोम के बंधन क्या तुझे बांध लेंगे? क्या रंग बिरंगी तितलियां तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगी? तितलियां किसको कहा गया है बच्चों? सुंदर नवयुवतियों को कहा गया है कि क्या तो सुंदर नवयुवतियों के प्रेम पाश में बंध जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात मानवीय रिश्ते, मोह माया अगर तेरे मार्ग में रुकावट बने तो तुझे उसे दूर करना है। तेरे मार्ग में रुकावट ना बने, तुझे यही प्रयास करना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। वो कहती हैं ये सब माया के बंधन, है ना, तेरे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक ना हो बल्कि साधक हो। तुझे ऐसा प्रयत्न करना होगा। विश्व का क्रंदन, विश्व का क्रंदन माने संसार का विलाप, संसार की चीख पुकार। भौरों की मधुर, मधुप कहते हैं बच्चों भौरा, भौरों की मधुर गुनगुनाहट क्या तेरे चारों ओर रोते बिलखते विलाप करते विश्व समुदाय की चीखों को भुला पाएगी। यानी जो आकर्षण के बंधन हैं, जो तेरे चारों ओर तुझे दिखाई देंगे, तुझे सुनाई पड़ेंगे, तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन क्या ये बंधन तुझे तेरे विश्व का जो क्रंदन होगा, विश्व का जो विलाप होगा, विश्व की जो चीख पुकार होगी, क्या उसे भुला पाएंगे? ओस क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। क्या, वो आगे प्रश्न करती हैं, ओस की बूंदों से भीगे पुष्प क्या तुझे अपने मोह में डुबो सकेंगे। कवित्री आगे कहती हैं कि जब पूरा देश अन्याय, शोषण और गुलामी के बंधन से जकड़ा हुआ है और भयानक कष्ट झेल रहा हो, तो क्या उस समय हमें क्षणिक भोग विलास के बंधन में जकड़ना शोभा देता है?
अर्थात हमें शोभा नहीं देता। हमें इन बंधनों को स्वयं ही दूर करना होगा। आगे क्या कहती हैं? तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा का मतलब होता है कारावास, मतलब उसी में कैद मत हो जाना। जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं स्वयं अपनी ही छाह माने परछाई, परछाई के बंधन में तुम कैद मत हो जाना, उसमें मत बंधना। यानी तुम खुद ही संसार के आकर्षणों में मत बंधना। कहने का भाव ये है कि हे देशवासियों, तुम्हें मोह माया के बंधन से परे रहकर दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। सांसारिक मोह माया क्षणिक है, कुछ पल की है, अतः उसमें फंसकर अपना लक्ष्य मत भूल जाना। तुम नींद से जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत संघर्ष करना है। विशेष देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, कवित्री ने मोह माया के बंधनों का त्याग करते हुए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, बिंब दृश्य है, गुण ओज है, शैली गीत और प्रश्न शैली है, अलंकार अनुप्रास है, बाधा बनेंगे का क्रंदन है ना, और कविता पर छायावादी प्रभाव है, क्योंकि छायावादी कवित्री की रचना है तो उस पर छायावादी प्रभाव है ही। रस वीर है और शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और लयात्मकता है। आगे देखते हैं, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती है कि भारतवासियों का हृदय किसके समान है? वज्र के समान कठोर है। उर कहते हैं हृदय को, वज्र के समान कठोर है उनका हृदय, उसे किसी प्रकार कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यानी क्या? छोटे अश्रुकण मतलब कोई अगर तुम्हारे प्रति प्यार दिखाकर अपनी आंखों में आंसू लाकर तुम्हारे रास्ते की बाधा बनने की कोशिश करे तो तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है ना, तुम्हें अपने आप को दृढ़ रखना है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि उसे किसी भी प्रकार कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यानी किसी के छोटे छोटे आंसू देखकर तुम्हारी दृढ़ता खत्म नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन सुधा का पान करने वाले तुम 2 घूंट मदिरा पान कर बेहोश क्यों हो जाना चाहते हो? जीवन रूपी सुधा का पान करने वाले, यानी तुम तो अपने जीवन की महानतम क्षण को प्राप्त करना चाहते हो। यानी देश के लिए अगर तुम अपने आप को बलिदान कर देते हो तो यही जीवन सुधा है ना। जीवन को असली रूप में जीना है ना। जीवन रूपी अमृत का पान करने वाले हो तुम तो 2 घूंट मदिरा कहते हैं शराब को, क्यों उसका पान क्यों करना चाहते हो? उसे क्यों पीना चाहते हो 2 घूंट मदिरा? तुम तो अमृत रस पीने वाले हो, उसमें बेहोश मत हो जाना। आगे देखिए, तुम्हारे अंदर जोश, उमंग और उत्साह रूपी आंधी आजादी रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। बच्चों, ये किसका अर्थ है? सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। अब ये यहां पर यही बात कह रहे हैं, यहां पे कवित्री कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर जो जोश, उमंग और उत्साह रूपी जो आंधी है वो आजादी रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। यानी तुम्हारे अंदर का जो उत्साह, उमंग है वो देश की आजादी को प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। लेकिन वह ही अगर शांत हो गया और मलयाचल से आने वाली शीतल सुगंधित वायु का तकिया बनाकर अगर सो जाओगे तुम, अगर वही तुम्हारा जो उत्साह है, तुम्हारा जो जोश है, तुम्हारी उमंग है, अगर तुम्हारी उमंग ही सो जाएगी, यानी अगर तुम्हारे अंदर उमंग ही नहीं, उपधान कहते हैं वात का, उपधान मतलब वात माने हवा होता है बच्चों, है ना। मलयाचल की हवा उपधान ले मतलब सहारा लेकर या तकिया बनाकर सो जाएगी, तब तुम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकोगे? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुमने अपने उत्साह को दूसरी जगह मोड़ दिया, तुमने अपनी जिंदगी को आराम पूर्वक
बिताने में लगा दिया तो फिर तुम्हारा उमंग भी, तुम्हारा जोश भी समाप्त हो जाएगा। फिर लक्ष्य को कैसे पा सकोगे? आगे देखिए, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में आज शीतलता क्यों आ गई है? क्या आज समस्त विश्व का दुख ही चिर निद्रा और आलस्य बनकर तुम्हारे निकट आ गया है? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, आंधी हमारी शक्ति का परिचायक है ना, और आलस हमारे लिए अभिशाप है जो व्यक्ति को सक्रिय जीवन रूपी अमृत से वंचित कर देता है। यानी अगर तुम्हारे अंदर आलस आ गया तो फिर हम लक्ष्य से बाधित हो जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आलस्य अभिशाप है। कवित्री कहती हैं कि भारतीयों की आत्मा अमर है, वह अमरता सुत यानी वह अमरता का पुत्र है, सुत माने पुत्र है। फिर वह अपने अंदर मृत्यु का डर क्यों बसा रहा है? क्यों डर रहा है वह मृत्यु से? यानी वह देश पर बलिदान होने से क्यों घबरा रहा है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आकर्षणों में नहीं बंधना है ना। इसलिए फिर वो वही बात कह रही हैं, जाग तुझको दूर जाना। अतः निद्रा से जागकर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। विशेष देखिए, कवित्री ने मार्ग की कठिनाइयों और चुनौतियों की परवाह न करते हुए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, बिंब दृश्य है, गुण ओज है, शैली गीत और प्रश्न शैली है, अलंकार अनुप्रास, मदिरा मांग और रूपक अलंकार है बच्चों यहाँ पर जीवन सुधा, जीवन रूपी सुधा। कविता पर छायावादी प्रभाव है, रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, लयात्मकता है। अब आगे देखिए बच्चों, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवित्री कहती हैं कि असफलता ही सफलता का सोपान है। यानी व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है क्योंकि पहले उसे असफलता ही मिलती है, उसे असफलता को पहले देखना पड़ता है। देश को आजाद कराने के लिए उत्साह और उमंग की आवश्यकता है। असफलताओं के कारण कह न ठंडी सांस में भूल कर वह जलती कहानी। कवित्री कहती हैं, असफलताओं के कारण ठंडी सांस में यह मत कहो, यानी जो तुम्हें अगर असफलता पहले मिली है तो ठंडी सांसें भरकर उसे मत बोलो, उसे मत कहो और उस जलती हुई संघर्ष की कहानी को भूल जाओ। जो तुमने संघर्ष झेला है उस कहानी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। यानी अगर तुम अपनी असफलताओं को ठंडी सांसें लेकर कहोगे, इसका मतलब है कि तुम पछतावा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है ना। और संघर्ष की कहानी को भूल जाओ, जो संघर्ष किया भूल जाओ, क्योंकि अभी आगे बहुत संघर्ष करना है। अगर तुम पिछली कहानियां दोहराओगे तो आगे संघर्ष नहीं कर पाओगे। बच्चों, इसके कहने का यह तात्पर्य है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। यदि हृदय में आग होगी यानी हृदय में जोश होगा तभी आंखों में आंसू अच्छे लगेंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि तुझे हार का भी सामना करना पड़ा तो वह तेरे लिए स्वाभिमानी की विजय पताका के समान होगी। यानी सफलता की राह में अगर तुझे असफलता मिली, जीत की राह में अगर तुझे हार मिली, तो वो भी एक स्वाभिमानी की विजय पताका के समान लहराएगी, क्योंकि तू स्वाभिमानी होगा, तेरे को स्वाभिमान होगा अपने ऊपर कि तू आगे बढ़ रहा है, और विजय पताका के समान होगी ये। जिस तरह अब आगे देखिए, फिर उदाहरण क्या देती है कवित्री। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। फिर वो क्या समझाती हैं, उदाहरण प्रतीक का उदाहरण देते हुए। बच्चों, प्रतीक कहते हैं उदाहरण, प्रतीक के माध्यम से कवित्री ने अपनी बात को अलग तरीके से समझाया, उसे प्रतीक कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि जिस तरह प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके अमरदीप प्रेम की निशानी बन जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा
कि दीपक के चारों ओर पतंगे मंडराते रहते हैं और उस पर कुर्बान हो जाते हैं, और उनकी जो राख होती है वो ये बताती है कि ये पतंगे को कि इस दीप से कितना प्रेम था। तो कवित्री वही बात कहती हैं, उसी तरह देशभक्तों का बलिदान ही आजादी के दीपक की अमर कहानी कहेगा। तुझे आजादी की, अब आगे क्या कहती है तुझे अंगार शैया, है ना, शैया किसे कहते हैं बच्चों, सेज, बिस्तर। तुझे, वो आगे क्या कहती है, तुझे आजादी की आग रूपी अंगारों पर अपनी कोमल भावनाओं रूपी कोमल कलियों को बिछाना है। यानी ये जो आजादी की आग है ना, जो आजादी हमें प्राप्त होगी उसमें बलिदान तो देना पड़ेगा, तो ये अंगारों रूपी आग है और इस पर तुझे क्या करना है, कौन सी कलियां बिछाना है, अपनी कोमल भावनाओं की कलियों को बिछाना है। तभी ये सेज तैयार होगी, तभी ये शैया तैयार होगी, तभी आजादी प्राप्त हो पाएगी। अतः जाग तुझको दूर जाना, अतः निद्रा को त्याग कर जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। कहने का भाव ये है कि देश की आजादी के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। बच्चों अब देखिए इसका विशेष समझ लेते हैं। पहला, कवित्री ने अडिग होकर तथा मन में उत्साह व जोश भरकर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। दूसरा पॉइंट, भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। तीसरा पॉइंट, बिंब दृश्य है। चौथा, गुण ओज है, शैली गीत व प्रश्न शैली। छठा, अलंकार रूपक है, अंगार शैया। कविता पर छायावादी प्रभाव है, रसवीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त लयात्मक कविता भी है ना, लय बन रही है बच्चों, तुक बन रही है। हाँ जी बच्चों, आइए अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। कवित्री मानव को इस बात के लिए उत्साहित कर रही है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे रास्ते में अनेक बाधाओं, कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं हिमगिरी अर्थात हिमालय के हृदय में कंपन होगा, कभी प्रलय भी आ सकती है, कभी आसमान से प्रलयकारी आंसू भी बहेंगे और चारों ओर अंधकार भी छाया होगा, और कभी उसे मोह माया के बंधन भी रोकेंगे, परंतु उसे फिर भी निरंतर अपने लक्ष्य पर आगे ही आगे बढ़ना है और आजादी के लिए संघर्ष करते रहना है। अगला प्रश्न, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों। मोम के बंधन और तितलियों के पर के माध्यम से कवित्री देशवासियों से कहती है कि ये मोम के बंधन तुम्हें अपने बंधन में न बांध लें, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना है। यहाँ मोम के बंधन सांसारिक मोह माया के बंधनों को कहा गया है, अर्थात घर परिवार, निकट संबंधी, रिश्तेदारों के साथ जो संबंध होते हैं वे बड़े कोमल और स्नेहिल होते हैं। तो कवित्री यहाँ पर देशवासियों को आगाह कर रही हैं कि तुम्हें इन बंधनों में नहीं बंधना है। और रंग बिरंगी तितलियों के पर से तात्पर्य सुंदर नवयुवतियों से है, जो अपने प्रेम को दिखाकर तुम्हारे रास्ते की बाधा बनने का प्रयास करेंगी। तुम्हें उनसे भी कोई नाता नहीं बनाना है, तुमने उनके प्रेम पाश में नहीं बंधना है। इसी तरह से कवित्री ने इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया है, क्योंकि कवित्री ये चाहती है कि मनुष्य आजादी के मार्ग पर बिना किसी रुकावट के निरंतर आगे बढ़े और स्वाधीनता को प्राप्त करे। अगला प्रश्न, कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य पारिवारिक बंधन के कारण आगे नहीं बढ़ पाता, सांसारिक मोह माया के कारण आगे नहीं बढ़ पाता, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसे अपनी प्रेमिका के प्रेम पाश के बंधन, सांसारिक मोह माया के आकर्षण आलसी बना देते हैं
और इस आलस्य में मनुष्य जो है वो शिथिल पड़ जाता है और वह अपने कर्तव्य पथ को भी भूल जाता है, उससे उदासीन हो जाता है। इस प्रकार कवित्री मनुष्य को मोहपूर्ण बंधनों से मुक्त होने का संदेश दे रही है, क्योंकि बंधन मुक्त होने पर ही मनुष्य जागरण का संदेश सुन पाएगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा और स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएगा। अगला प्रश्न, कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? कवित्री जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अमरता सुत कहती हैं, क्योंकि वह अमर है, वह अमरता का पुत्र है। ऐसा मनुष्य कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसकी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहती है। लोग उसे युगों युगों तक याद करते हैं और इस तरह से उसकी आत्मा अमर हो जाती है। कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य मृत्यु से डरता है, घबराता है। इसी कारण वह संघर्ष पथ से भी विचलित हो जाता है तथा संसार के आकर्षणों में बंधकर आलस्य से ग्रस्त हो जाता है ना। वह मृत्यु से बचने के चक्कर में विनाश, जड़ता और मृत्यु को गले लगा लेता है, जिससे उसकी अमरता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। इस कविता में कवित्री देशवासियों को स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मनुष्य पारिवारिक व सांसारिक मोह माया के बंधनों के कारण अपने संघर्ष पथ से विचलित हो जाता है। कठिन परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। मनुष्य मृत्यु से भी डरता है। कवित्री उसे इन सब बाधाओं से, इन सब रुकावटों को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और उसे उत्साहित करती हैं। इसलिए वह मनुष्य को अमरता सुत कहती हैं और वह संघर्ष पथ पर मिली हार को जीत के समान मानती हैं। इस पथ पर मिलने वाली सफलता असंभव नहीं है। बेटा अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों मुझे लगता है कि आप ये खुद कर सकते हैं। क ख ग 3 खंड हैं। आपको मैंने अच्छी तरह से व्याख्या समझा दी है, तो आप इनके उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। बेटा बच्चों अब ये अंतिम प्रश्न देखिए। कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे बेटा। कवित्री ने स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों की ओर इशारा किया है। वह चाहती है कि मनुष्य अपने अंदर साहस, दृढ़ता, अडिगता आदि गुणों का विकास करे और मृत्यु से न घबराए, सांसारिक आकर्षणों में न बंधे, आलस्य का त्याग करे, है ना। और इस तरह से वह अपने अंदर साहस और दृढ़ता लाकर अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे और संघर्ष करता रहे और इन्हीं संघर्षों से उसे विचलित नहीं होना है। और अगर उसे मार्ग में कभी असफलता भी मिले तो उसे बैठकर उसके लिए अफसोस प्रकट नहीं करना है, बल्कि और आगे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वह जब जागेगा और आगे बढ़ेगा, साहस रखेगा, दृढ़ता रखेगा अपने अंदर, तो अवश्य ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।